Hello, my students. Welcome to your maths class. How are you, students? So hope you are all of very good and feeling very happy. Now come to the points, and after solving exercise 15.3, 15.3, we are going to solve exercise new, and this exercise is based on chance or probability. चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस और प्रोबेबिलिटी को समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि आज हम रेन कोट लेकर चलते हैं स्कूल, शायद पानी बरसे, होता है। या फिर कभी कभी आप जानते हो कि आज हम अपनी एसएसटी की ये वाली बुक लेकर चले, शायद आज इसकी क्लास हो। या फिर कभी ऐसा होता हो कि आप प्रिडिक्ट करते हो कि आप ये सोचते हो कि आज शायद पानी ना बरसे, तो हम लोग छत में कपड़ा डाल देते हैं और उस दिन पानी बरस आता है। तो हम लोग जो प्रिडिक्शन करते हैं, जो हम लोग चांस मानते हैं, एकदम अनुमान लगा लेते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, उसी का मेजरमेंट हमारा क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। हम उसको मैथमेटिक हमारा होता ही एक मेजर करने के लिए होता है। तो मैथमेटिक में हमारे मेजर करने के लिए होता है, और इसी मेजरमेंट को हम बात करते हैं क्या है, चांस और प्रोबेबिलिटी। तो चांस समझते हो कि चांस का मतलब होता है शायद आज चांस मिल जाए मुझे कि स्कूल स्कूल में टेस्ट हो जाए, या फिर किसी का भी एक चांस, जैसे टीचर्स के आने के लिए चांस। आप सोचते हो कि हाँ कल शायद ये टीचर्स ना आए, तो वो चांस जो आप समझते हो, वो जो उसको हम मेजरिंग किस, उसी का मेजरिंग हम प्रोबेबिलिटी मानते हैं, उसी का मेजरमेंट ही हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। अब आप चांस एंड प्रोबेबिलिटी में ये देखोगे, मेजर ऑफ चांस मैंने बता दिया, चांस का मेजर करना या फिर प्रिडिक्शन का मेजर करना। जो प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हो ना आप लोग कोई, तो वही होता है कि जैसा आज इंडिया टीम जीत जाए, वो प्रिडिक्शन हो गया। हेड और टेल करते हैं, हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं शायद हेड आ जाए, तो वो हो गया। हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, हम डाइस फेंकते हैं, डाइस की शायद 6 आ जाए, 6 आ जाए, वो 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इस तरीके से हम लोग एक प्रिडिक्शन करते हैं। बात समझ में आ गई सभी लोगों को मेरी बात? चलो, तो प्रिडिक्शन का ही हम कैलकुलेशन इसमें करते हैं, जिसको बोलते हैं अपना क्या, प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज क्या है, आउटकम्स। आउटकम्स क्या होता है बेटा, कि आउटकम्स का मतलब ये होता है जो हम चांस करें हैं, जो हम मान के चले हैं, मानने के बाद, मानने में जो हमारा ऊपर हमारा रिजल्ट आता है, जो हमारा रिजल्ट आता है, उसी को बोलते हैं आउटकम्स। जैसे आप हेड मान लिए हो और आप हेड आ गया, तो वो आपका आउटकम्स होता है। क्लियर है? जैसे आप डाइस थ्रो कियो, डाइस थ्रो करने पे आप ये देखो कि डाइस थ्रो करने पे देखो कि आपका 5 मिनट किए थे, 5 आपने प्रेडिक्ट किए थे और 5 ही आ गया आपका। तो इसको ही हम बोलते हैं क्या, आउटकम्स। बात समझ में आई हमारी बात? चलो, आउटकम्स। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट मतलब कोई ऐसा काम करना जिसका रिजल्ट श्योर हो, रिजल्ट कंफर्म हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करना। ठीक, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके कुछ रिजल्ट, जिसका हमारे पास आउटकम्स प्रेजेंट हो, आउटकम्स हो। अब जैसे मान लीजिए एक बैग है, बैग में रेड और व्हाइट और ब्लैक कलर की बॉल है। एक बैग हम लिए, बैग में हमने मान लिया, ये हमने बैग ले लिया, बैग ले लिया, बैग में रेड है और व्हाइट ब्लैक है, रेड और ब्लैक बॉल है। अब अगर हम कहें इसमें से एक बॉल निकालें, बताओ ग्रीन बॉल, ग्रीन होगी कि नहीं होगी? तो हमने कहा ग्रीन बॉल निकालो इसके अंदर से, हम कहे इसके अंदर हाथ डालो और ग्रीन बॉल निकालो। तो क्या ग्रीन बॉल निकलेगी? क्या क्या इसके अंदर ग्रीन बॉल है क्या? तो नहीं है। तो उसको फिर इस तरीके के काम को हम इस तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं लाएंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम मतलब जिस हमें पता ना हो और निकाल ली वो चीज, उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे यहां पर है, हमको पता नहीं, हम बिना आंख बंद करके ऐसे करके कोई बॉल निकाले, बॉल निकाले। बॉल निकालने के बाद हमें ये नहीं पता है कि वो रेड होगी कि ब्लैक होगी, निकाल लिए। अब लेकिन ये तो श्योर था ना, या फिर रेड होगी या फिर वो ब्लैक होगी। रेड और ब्लैक में से कोई एक ही होगी हमारे में।
तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब जब आप बिना देखो, बिना देखे, अनसीइंग और कोई चीज निकाल लेते हैं तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? रैंडम एक्सपेरिमेंट टॉपिक मेरी समझ में, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। चलो अब बात करते हैं इवेंट। इवेंट क्या है? इवेंट का मतलब जैसे आपने किया और आपका आपने किया था 6 आ गया, तो 6 आना जो है वो आपका एक इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट। क्लियर है? कि जैसे आपने डाइस थ्रो किया, आपने किया था सर मैं हेड आएगा तो मैं जीत जाऊंगा, तो आपने हेड किया, ऐसे किया और हेड ही आ गया। वो आपका जो हेड और टेल आना है ये एक इवेंट होता है। इवेंट हो गया, समझ में आ गया। इवेंट के बाद क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट जैसे अभी यहां पर देखे हमने रेड और ब्लू बॉल थे, रेड और ब्लू बॉल में से हमने कहा बताओ ग्रीन बॉल निकालो, तो क्या रेड और ब्लू बॉल उसके अंदर है, तो क्या ग्रीन बॉल निकल के आएगी क्या? नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। अब हम मान ले हम गए हैं कोई म्यूजियम में गए हैं, नहीं, मान लो हम लोग गए हैं लाइब्रेरी में गए हैं, लाइब्रेरी में गए हैं, अब लाइब्रेरी में बोल रहे हैं बताओ चलो एक पेड़ निकाल के दिखाओ, पेड़ दिखाओ, तो क्या लाइब्रेरी के अंदर पेड़ होगा क्या? ये तो इम्पॉसिबल है ना, वो तो पढ़ने के लिए होती बुक्स वहां पर होंगी, तो ये हमारा क्या होता है? इम्पॉसिबल। अब जानते हैं कि सन किस राइज होता है? ईस्ट की तरफ से। हम बोलते हैं सन प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजेस इन द नॉर्थ, तो नॉर्थ में सन क्या राइज होगा क्या? इम्पॉसिबल इवेंट है। हमने कहा कि सन ना उगने की प्रोबेबिलिटी, तो ये इम्पॉसिबल, जो काम इम्पॉसिबल है उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट मानते हैं। बात समझ में? अब बात है सर्टेन। सर्टेन मतलब जिसमें हम बोलते हैं कंफर्म इवेंट। कंफर्म का मतलब क्या है? जैसे इसके अंदर हम रेड और ब्लू बॉल ना रखें, केवल हम रेड बॉल रखें, हमने इसके अंदर क्या रखा है? रेड बॉल। तो अब इसमें से कुछ निकालेंगे, एक बॉल जो आएगी तो वो बॉल क्या होगी? रेड ही होगी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी सब भरा हुआ है सारी बॉल्स किसकी किसकी हैं? रेड, रेड, सारी बॉल रेड रेड की है। तो कोई भी अगर एक बॉल आप इसमें से निकालोगे, कोई भी वन बॉल्स आप निकालोगे तो वो किसकी बॉल होगी? रेडी होगी। तो ये केस क्या होता है? श्योर इवेंट होता है। बात समझ में आई? कंफर्म है श्योर इवेंट। श्योर क्या होता है? और पॉसिबल और इवेंट इम्पॉसिबल क्या होता है? इम्पॉसिबल में एक नॉट सर्टेन, जैसे कैन हैपन, एक होता है नॉट सर्टेन, नॉट सर्टेन बट कैन हैपन, बट कैन हैपन, लेकिन हैपन हो सकता है। अब सर्टेन नहीं है, कंफर्म नहीं है, बट कैन हैपन, हो सकता है। जैसे हमने डाइस थ्रो किया, डाइस थ्रो किया और डाइस थ्रो करने पर हमने ये देखा कि डाइस थ्रो किया हम लोगों ने, और डाइस थ्रो करने पर तो नॉट सर्टेन, सर्टेन हमने कहा 5 आ जाए, हमारे केस में 5 आ जाएगा तो ये गोल्ड चली जाएगी, पिट जाएगी, है ना। तो 5 हमारा चांस लिए, चांस लिया, लेकिन सर्टेन नॉट सर्टेन, ये सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है, बट कैन हैपन, लेकिन हो सकता है कि आ जाए। होता है ना, जब हो जाता तभी तो कोई इंसान पिट देता है ना उसको, कि 6 आ रहा था 6 में पिट गए। तो ये कह रहे हैं नॉट सर्टेन, सर्टेन नहीं होगा, बट कैन हैपन, लेकिन हो सकता है, हो सकता है वो चीज हो, लेकिन फिक्स नहीं, नॉट सर्टेन। तो इसी को हम, यही हमारा जो होता है इसको जो बोलते हैं, इसी केस को हम बोलते हैं प्रिडिक्शन। करते हैं ना, यही प्रिडिक्शन ही तो करते हैं। तो प्रिडिक्शन को ही हमें पढ़ना है, प्रिडिक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी। आप प्रोबेबिलिटी का चैप्टर्स देखते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं, प्रोबेबिलिटी पे होता क्या है। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में हम लोग तो रखते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये है, अब ये प्रेडिक्शन, अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लोग तो यहां लिखेंगे इवेंट, इवेंट, प्रोबेबिलिटी
इवेंट, हेड आने की इवेंट, टेल आने का इवेंट, कुछ भी यहाँ पर लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, लिखेंगे यहाँ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स या आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स मतलब होता है जो आपके फेवर में आउटकम्स हो, ठीक है, ओ यू आर फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स अपॉन total number of outcomes, total outcomes, total outcomes मतलब फेवरेबल आउटकम्स जो आपके फेवर में होगा वो आउटकम्स, उतनी नंबर लिख, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम, ठीक है, यहां पर आप लिख लो, ये क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, लिख देता हूं मैं यहां पर क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, क्लियर है, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो किसी प्रोबेबिलिटी की इवेंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब आप ये बताओ, नंबर ऑफ ओवरऑल और टोटल नंबर ऑफ, बोल रहे हैं डाइस थ्रो कर रहा हूं, बोल रहे यस डाइस थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने पे आपके पास टोटल चांसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 तक उसके अंदर रहता है, या कॉइन ले लीजिए, पहले कॉइन में टोटल कितने चांसेस होते हैं, 2 चांसेस, हेड और टेल, 2 चांसेस होते हैं, इन 2 चांसेस में केवल एक ही चांस ऐसा है जो हमारे फेवर में होगा और बाकी नहीं होंगे। ऐसे ही डाइस लेंगे, अगर डाइस में कितने टोटल चांसेस हमारे पास होते हैं, या फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, मतलब अगर टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है 1 कॉइन पे। और अगर डाइस के केस में देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये इतने चीज होते हैं डाइस में। तो डाइस में क्या है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम 1 to 6 है, 1 to 6 तक टोटल आउटकम्स, लेकिन हमारे फेवर में इनमें से केवल एक ही होगा, तो वो हमारा फेवरेबल कंडीशन है, टोटल कंडीशन है। इतनी बात समझ में, फेवरेबल क्या, आउटकम्स क्या। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज पे अब आते हैं। चलो इतना तो हम लोगों ने लिख लिया, अब आप इसको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पहले लिख लो, probability of event is equals to number of favorable outcomes, favorable, number of favorable outcomes and number of total outcomes, total and favorable, इरेज कर दूं, ठीक। अब बात करते हैं अपने एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज हमारी है क्या, 15.4 है, एक्सरसाइज हमारी है 15.4, एक्सरसाइज 15.4, एक्सरसाइज 15.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में आपको अपने कर लेना एमसीक्यूज, क्योंकि थ्योरी बेस्ड है, जो यहाँ पर मैंने सब कुछ बताया है उन्हीं की एक थ्योरी होगी और देखना है। मैं आपको ले चलता हूँ एक्सरसाइज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू, सर्टेन है कि टू हैपन, सर्टेन टू हैपन है, और इम्पॉसिबल है, या फिर कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। 3 केसेस गिवन है, 3 केसेस में से आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन है, एग्जांपल्स में आपको ये लिखना है सर्टेन टू बी हैपन, सर्टेन टू बी हैपन मतलब कंफर्म है, होना ही होना है, सर्टेन टू बी हैपन, ठीक है, सर्टेन टू बी हैपन। फिर क्या है, सर्टेन टू बी हैपन, फिर है जैसे आपको मोबाइल दिया जाए, मोबाइल दिया जाए
तो सर्टेन टू बी हैपेंड मतलब कि क्या है कि व्हाट्सएप तो खोलना ही खोलना है, स्टेटस देखना है, तो वो तो सर्टेन टू बी हैपेंड है। बट अगर हमारी वीडियो दिख जाए, अगर अगर हम लोग वीडियो अपनी खोल लें कि पढ़ने वाले वीडियो, ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रिडिक्शन होता है, सर्टेन टू बी हैपेंड में नहीं आएगा। ये किस में आएगा? अपन का पढ़ने, हम लोग का पढ़ने वाला किस में आ जाएगा? किस में आएगा? कैन बी हैपन, कैन बी हैपन, बट नॉट सर्टेन। कैन बी हैपन, हो सकता है, बट सर्टेन नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप के स्टेटस चेक करना, ये हमारा क्या है? सर्टेन टू बी हैपेंड होगा। इम्पॉसिबल क्या होता है? इम्पॉसिबल मतलब क्या है? इम्पॉसिबल में क्या लेंगे? इम्पॉसिबल मतलब क्या? बुक, न्यूज न्यूज बुक, न्यूज पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये तो इम्पॉसिबल केस हो जाता है आप लोग के लिए, है ना। लेकिन गेम खेलना, ये तो सर्टेन टू बी हैपेंड है। बात समझ में आ गई? ये सब चीजें क्या होती है? तो इस सब में कुछ दिए हैं, जैसे सन राइजेस इन द सन विल नॉट सेट टुडे, सन ना उगने की, सन आज सेट ही नहीं होगा, मतलब उगता ही उगा ही रहेगा, तो इम्पॉसिबल केस हो गया। गेटिंग 7 ऑन थ्रोइंग अ डाइस, क्या एक डाइस थ्रो करने पर 7 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये भी इम्पॉसिबल है। फिर है गेटिंग हेड्स, हेड्स ऑन टॉसिंग अ कॉइन, एक आप टॉस कॉइन कर रहे हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आना कैसे होगा? सर्टेन टू बी हैपन, कंफर्म तो है नहीं, बट कैन बी हैपन, बट कैन हैपन, बट नॉट सर्टेन, ये केस हो गया। तो सेकेंड एग्जांपल्स में है, ऐसे आपकी एग्जांपल्स है, कर लोगे, हो जाएगा। चल आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अ डाइस, देखो अब क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। अ डाइस इज थ्रोन एट अ रैंडम, अ डाइस इज थ्रोन एट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखते हैं डाइस को थ्रो किया रैंडमली एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी पता करना है। तो चलो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमारे पास चांसेस क्या है प्रोबेबिलिटी को निकालो? 1 2, ये मान लो हमारे पास P है, इवेंट है, एक सेट है P 1 2 3 4 5 6, बोलो डाइस में इतने ही चांसेस होंगे, P 1 2 3 4 5 6, इतने ही होंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मतलब किसका हम लोग कर रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग फर्स्ट ए कर रहे हैं। देखो ए में क्या है? एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ डबल डी, ऑड, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब आप देख रहे हो यहां से लेकर यहां तक में ऑड कितने चांसेस, हमारे चांसेस में फेवरेबल में और ऑड कितने हैं? तो 1 2 3, 3, 1 2 एंड 3, मतलब 1 होगा, 3 होगा और 5, ये हमारे क्या है? फेवरेबल, फेवर में। तो फेवर में कितने हैं? 3, टोटल कितने? 6, डिवाइड कर दो 1/3, बोलो समझ में आया? बस ये हमारा 1/3 आंसर, कितना सिंपल था ना। नेक्स्ट, फिर क्या है? अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब जो प्राइम नहीं होती है। तो प्राइम इनमें से कौन कौन है? तो बेटा 2 3 और 4, 5, 2 3 एंड 5, ये हमारे कम प्राइम है, और जो बच रहे हैं वो क्या है? कंपोजिट है। तो लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इज इक्वल्स टू कितने बेटा? ये 1 2 2 3, तो लिखेंगे 3/6 इक्वल्स टू 1/3। अब बात करते हैं सी पे। सी में क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी द अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, 5 या 5 से कम। तो 5 या 5 से कम कितने? 1 2 3 4 5, 5 से कम या 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल और लेस देन, इक्वल और लेस देन 5 कितने हैं? 5/6, क्वेश्चन नंबर डी, इक्वल लेस देन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन, अ नंबर ग्रेटर देन, ग्रेटर, ग्रेटर देन किससे करना है? 4 से। तो 4 से हमें ग्रेटर लेनी है चीजें, तो कितने 4 से ज्यादा? 1 2 3 आ जाएंगे,
तो वहां लिखेंगे 3/6 इक्वल्स टू 1/3 आंसर। क्लियर? तो ये सब इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये इनके आंसर्स हो गए। क्लियर है? इसके क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर एक और करवा देते हैं, एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 5। A card is drawn, a well shifted and 52 cards. Find the probability of getting spade, ace and king. चलो देखते हैं स्पेड, एस एंड किंग। तो चलो पहले आप क्वेश्चन स्पेड, मैं इसको अगली वीडियो पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली कार्ड से क्वेश्चन, कार्ड में कितने कितने क्या चीज होते हैं उन सबको हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल जानेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 5 और 6। तो आप 4 तक होमवर्क में हैं, आप क्वेश्चन 1 to 4 तक पूरा करके आओगे। होमवर्क इस क्वेश्चन 1 to 4 करके आओगे, 5 और 6 करेंगे, एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।